जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य में। बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 9 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनलक्ष्मी। तमिलनाडु की 22 वर्षीय धनलक्ष्मी ने फाइनल दौड़ को 11.39 सेकंड में पूरा करके पहला स्थान प्राप्त किया है और उड़ीसा की दुती चंद ने 11.58 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर अपनी जीत दर्ज की। और आज के इस सेट का कट ऑफ 75 प्लस रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांसुरी। सुब्बालक्ष्मी। सुब्बालक्ष्मी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका श्रीमती MS सुब्बालक्ष्मी ने शास्त्रीय संगीत को विदेशों में भी लोकप्रिय बनाया था और इन्हें भारत रत्न तथा रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल से। कर्नाटक का यक्षगान, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और तमिलनाडु का भारतनाट्यम लोक नृत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अति सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए उपयुक्त यंत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशापूर्णा देवी। 1976 में आशापूर्णा देवी को बांग्ला भाषा में लिखित प्रथम प्रतिश्रुति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस पुस्तक का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचतंत्र। इसके लेखक पंडित विष्णु शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। यह महाराष्ट्र के रहने वाले एक गर्मपंथी दल के नेता थे। इन्होंने 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी और इसी समय यह नारा भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर नीचे दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र में महत्वपूर्ण घोषित कर दे तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है और युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कैबिनेट की लिखित सूचना पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। यह उद्घोषणा की तारीख 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका उपन्यास आनंद मठ में इन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। इसे सबसे पहले 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, केरल के समुद्र तटीय बालू में पाई जाने वाली वस्तु क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। केरल में जमे बालू के ढेरों में इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिल्मेनाइट पाए जाते हैं और टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान स्थित डेगाना है। क्वेश्चन नंबर 11, 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह अंग्रेजों द्वारा नमक के ऊपर कर लगाने वाला कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के साथ 78 लोगों ने अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक हाथों में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता था?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। इस नगर का उल्लेख मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। दिल्ली के एक प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। जूट का उत्पादन मुख्यतः पश्चिम बंगाल के हुगली नदी घाटी के क्षेत्र में होता है। हुगली नदी के दोनों ओर जूट कारखाना स्थापित किया गया है और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा गुंटूर में भी जूट कारखाना स्थापित किए गए हैं। और विश्व में सर्वाधिक जूट उत्पादन बांग्लादेश में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नेत्रहीनों की लिपि एवं भाषा किसने विकसित की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुई ब्रेल। ब्रेल पद्धति एक प्रकार की लिपि है जो विश्व भर में नेत्रहीनों द्वारा छूकर पढ़ने और लिखने में सहायता प्रदान करती है। इस पद्धति का आविष्कार 1824 ईस्वी में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.3 सेकेंड। ध्यान रखें कि चंद्रमा के पास खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी तक पहुंचाती है। चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आंसर यहां दिया हुआ है। इसमें दो तो सही है, बात करते हैं एक की। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39D में पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान दिया हुआ है। तो यहाँ आंसर ये गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहां स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा में। यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है जो केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैमुअल कोल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। 11 मई 1998 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में 3 बमों का सफल परीक्षण किया गया था, जिसके बाद भारत न्यूक्लियर स्टेट बन गया था। यह परीक्षण देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अगुवाई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, जापान की मुद्रा क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, येन। रूबल कजाकिस्तान की मुद्रा है, दिनार बहरीन की मुद्रा है और लीरा तुर्की की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 900 वर्ष पुराना बौद्ध मठ की खोज की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड में। भारतीय पुरातत्वविदों ने झारखंड के सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दबे बौद्ध मठ की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24 फरवरी 2021 को G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में शामिल हुई थी, जिसमें कोविड-19 महामारी और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के संबंध में भारत की नीति प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला गया। क्वेश्चन नंबर 25, नील नदी जो विश्व में सबसे लंबी है, निम्न में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र से। नील नदी की कुल लंबाई 6695 किलोमीटर है। यह नदी अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलकर मिस्र होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 26, मूडीज के हाल के पूर्वानुमान के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहेगी?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13.5%। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की 2021-22 की जीडीपी वृद्धि अनुमान 13.5 तक बताया है। मूडीज अमेरिका का एक कारोबारी और वित्तीय सेवा कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 27, कनाडा की राजधानी कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओटावा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय सेना द्वारा शीघ्र ही उपयोग किए जाने वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साई। साई का पूरा नाम सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट है। यह कर्नल साई शंकर द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, कुत्ते द्वारा काटने पर इलाज के लिए टीके की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुई पास्चर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी और विलियम हार्वे ने रक्त के परिसंचरण के बारे में खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमति जाहिर की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन के साथ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के हाल ही में फोन पर बातचीत के दौरान इस पर सहमति मिली है। विदेश मंत्रियों ने पैंगोंग सो झील के उत्तरी और दक्षिणी तट के सैनिकों के विस्थापन को भी स्वीकारा है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है और द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS के अनुसार 2020 में दुनिया के सबसे बड़ा रक्षा व्यय वाला देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। उसके बाद चीन का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में सुर्खियों में रहे माइकल सोमर को किस देश का ग्रैंड चीफ और राष्ट्रपिता कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनी। माइकल सोमर जो पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्राम्बे। ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर परमाणु विज्ञान एवं संबंधित क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना। इस योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार नीति शुरू की गई थी। इसके प्रमुख 3 आयाम थे, निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण। उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 37, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39, विकासशील देशों में निम्न में से क्या नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बढ़ता आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 40, कृषि एवं वन उत्पादन किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र के। क्वेश्चन नंबर 41, शून्य भेदभाव दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 मार्च। 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 42, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिजिसिस्ट। उन्हें सैद्धांतिक खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 43, संत कबीर किनके शिष्य थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद के। क्वेश्चन नंबर 44, अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूलों से। क्वेश्चन नंबर 45, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खगोल शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 46, भूकंप आने पर क्या नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंधी तूफान नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 47, पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व की सबसे विशाल नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेजन। यह दक्षिण अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 49, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, एथलीट को निम्नलिखित में से किससे तुरंत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 51, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 52, यदि वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी कैसा दिखाई देगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला। क्वेश्चन नंबर 53, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। यह एक राजनीतिज्ञ थे। इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17.5%। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परम। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 फरवरी को। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 57, ओएलएक्स ऑटो के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम ठाकुर को। ओएलएक्स ग्रुप ने गौतम ठाकुर को ओएलएक्स ऑटोज का नया ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 58, यूसुफ पठान ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, वह किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 59, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उल्का पिंड। उल्का एक ऐसा आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से जल उठता है। इसी घटना को टूटता हुआ तारा कहा जाता है, पर यह तारे नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकेश्वर में विश्वास से। क्वेश्चन नंबर 61, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 फरवरी को। यह दिवस 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, हृदय रोग किससे होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल से। क्वेश्चन नंबर 64, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे ज्यादा जोखिम वाले देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसमें कैरोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर 66, 39वें अगरतला इंटरनेशनल फेयर बुक का विषय क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव के द्वारा इस पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 67, समुद्री मील किसका मात्रक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नौ परिवहन का। क्वेश्चन नंबर 68, किसी विकासशील देश में वे स्वनियोजित लोग जो लघु श्रम प्रधान कार्य में लगे हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनौपचारिक क्षेत्रक। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 70, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुष्यंत चौटाला को। इन्हें दोबारा इस पद पर 4 साल के लिए चुना गया है और ये वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर 71, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स-ली ने। क्वेश्चन नंबर 72, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत, फ्रांस और किस देश के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हाल ही में त्रिपक्षीय बैठक हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 73, ईरान की संसद का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मजलिस। नेशनल असेंबली पाकिस्तान की संसद का नाम है, पीपुल्स असेंबली मिस्र के संसद का नाम है और शोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 74, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटरमैन। क्वेश्चन नंबर 75, 3 मूल रंग कौन कौन से होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला, हरा और लाल। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोन। क्वेश्चन नंबर 78, अल्जाइमर रोग किस अंग की गड़बड़ी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क की। इस बीमारी से याददाश्त और दिमागी काम करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 79, किस देश ने हाल ही में अपना पारंपरिक लालटेन त्योहार मनाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसने मोबाइल ऐप पर यूटीएस सिस्टम को पुनः शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे ने। क्वेश्चन नंबर 81, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। सार्स कुक्कुटों से मानव में फैलने वाली श्वसन तंत्र की विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में खबरों में नजर आए उपुल थरंगा किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिकेट से। यह श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। क्वेश्चन नंबर 83, नेंद्रन जो हाल ही में खबरों में देखा गया किसकी एक किस्म है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केला। क्वेश्चन नंबर 84, उस भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताएं जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव एवं प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिगिया नोरोन्हा। क्वेश्चन नंबर 85, मिस्र में अबू सिम्बेल का मंदिर किसे समर्पित था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान सूर्य को। क्वेश्चन नंबर 86, आदिवासी कलाकारों द्वारा 17,000 साल पहले बनाई गई एक ऐतिहासिक पेंटिंग किस देश में पाई गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 87, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोएडा। क्वेश्चन नंबर 88, मैगेलन जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से किसने 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस से निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 91, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल काल का बौद्ध विहार। क्वेश्चन नंबर 92, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए और बी दोनों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 93, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 94, जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। यह आरा जिला के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 95, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वां। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से किस स्थान पर कांग्रेस का 38वां अधिवेशन हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया में। यह अधिवेशन 1922 ईस्वी को गया में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 98, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है, यह गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 99, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को इस घटना में किंग्सफोर्ड बच गया था। गलती से बम कैनेडी बघी पर गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 100, मधुबनी चित्रकला में महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।